हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर 3 करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पाठ नंबर 2 से ली गई है, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा निलंबन। जिज्ञासा और ज्ञान के बारे में तो 2 वर्कशीट में हम बातें कर ही चुके हैं। ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी से पूछा, जिज्ञासा दीदी, मैंने इस जार में रखे पानी में थोड़ी सी मिट्टी मिलाकर एक विलयन तैयार किया था। पहले तो मिट्टी के कण इसमें मिल गए, लेकिन कुछ समय बाद वह नीचे बैठ गए। ऐसा क्यों हुआ? क्या आप बता सकते हैं प्यारे बच्चों? पहले जार में देखिए किस तरह से पानी में मिट्टी घुल रही है। दूसरे में देखिए पानी का रंग थोड़ा हल्का हो रहा है। तीसरे में जो ठोस कण थे मिट्टी के वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। और चौथे में आप देखेंगे कि पानी पारदर्शी हो गया है। ज्ञान ये समझ नहीं पाया, तो दीदी ने कहा, देखो ज्ञान, जो मिश्रण तुमने बनाया उसे विलयन नहीं निलंबन कहते हैं, क्योंकि इसमें विलय क्या होता है? हम लास्ट वर्कशीट में पढ़ चुके हैं ना कि जो चीज़ कम मात्रा में मिलाई जाती है। तो यहाँ पर इस डिब्बे में कम मात्रा में क्या मिलाया गया? मिट्टी। तो यहाँ पर मिट्टी के कण अच्छे से विलयन में घुले नहीं, बल्कि अस्थायी रूप से लटके हुए हैं और हमें आँखों से भी साफ दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है? एक विषमांगी मिश्रण। अब ज्ञान काफ़ी हैरान हुआ, तो दीदी, क्या इस विलय को विलायक से अलग किया जा सकता है? मतलब कि क्या मैं इस मिट्टी को पानी से अलग कर सकता हूँ? तो दीदी ने कहा, हाँ ज्ञान, आप इसे फिल्टर पेपर से, पतले कागज़ से या महीन छेद वाले कपड़े से छानकर अलग कर सकते हो। अब ज्ञान बहुत खुश हुआ और उसने अपनी दीदी से कहा, दीदी मुझे निलंबन के बारे में कुछ बताइए। तो दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें निलंबन के कुछ गुण बताती हूँ। देखिए बच्चों, पहला गुण है, यह एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मतलब ऐसा अस्थायी मिश्रण जिसमें विलय के कण पूर्ण रूप से नहीं घुलते, ये केवल शांत रखने पर नीचे बैठ जाते हैं। दूसरा क्या गुण बताया जिज्ञासा दीदी ने? इसके कणों का आकार बड़ा होने की वजह से इसे आँखों से देख सकते हैं। तीसरा गुण क्या है दीदी? अरे ज्ञान, रुक भी जाओ, चलो सुनो। तीसरा गुण होता है, ये कण इतने बड़े होते हैं, हमें साफ दिखाई देते हैं और ये प्रकाश की किरण से टकराकर उसे फैला देते हैं। क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। उसे बोला जाता है टिंडल प्रभाव। और मैंने तुम्हें पहले एक गुण बताया है ना ज्ञान, तुम बताओ अब। ठीक है दीदी, मुझे याद है आपने बताया था इन्हें छान कर अलग कर सकते हैं, फिल्टर पेपर से, कपड़े से या महीन छेद वाले कागज से। वेरी गुड ज्ञान। अब दीदी ने ज्ञान से कुछ प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, क्या निलंबन में से प्रकाश का पथ दिखाई देता है? कारण बताओ। जी दीदी, निलंबन में से प्रकाश का पथ दिखाई देता है। क्या कारण है इसका? अभी हमने पढ़ा कि निलंबन में प्रकाश के कण को यह फैला देते हैं। ये कण इतने बड़े होते हैं कि ये किरण को फैला देते हैं, इसीलिए हमें इसमें से प्रकाश का पथ दिखाई देता है। पिछली वर्कशीट में हमने विलयन के बारे में पढ़ा था, तो बताओ निलंबन और विलयन में क्या अंतर है? निलंबन के तो गुण हमने आज ही पढ़े हैं कि यह एक विषमांगी मिश्रण है, जबकि विलयन एक समांगी मिश्रण है। निलंबन के कणों का आकार बड़ा होता है, इन्हें हम आँखों से देख सकते हैं। विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आँखों से नहीं देखा जा सकता। निलंबन के कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, इसलिए पथ साफ दिखाई देता है, जबकि विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देता। निलंबन के कणों को हम छानकर अलग कर सकते हैं, जबकि विलयन के कणों को हम छानकर अलग नहीं कर सकते। वेरी गुड।
थर्ड क्वेश्चन है आपका, निलंबन को छांटिए। आटा और पानी, नमक और पानी, रेत और पानी, हल्दी और पानी। मुझे लगता है वर्कशीट के बारे में निलंबन के सभी गुणों को जैसे ही मैंने बताया तो आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सा पदार्थ पानी में घुलेगा और कौन सा नहीं। तो आप इसमें से निलंबन छांट सकते हैं आसानी से, आटा और पानी। और दूसरा निलंबन क्या है हमारा, रेत और पानी। चौथा क्वेश्चन है, निलंबन के कोई 3 गुण लिखिए। यहाँ आपको 4 गुण दिखाए हुए निलंबन के, इनमें से आप कोई भी 3 गुण लिख सकते हैं। आशा करती हूँ प्यारे बच्चों वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन और अपडेट्स आपको टाइमली मिल सकें। थैंक यू।